बिहार का होगा क्या। एक आईएएस एक कार्यक्रम में हाथ में गमला लेकर भेंट करता है नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार उस गमले को लेते हैं और उसी आईएएस सिद्धार्थ के सर पर रख देते हैं। सिद्धार्थ नाम है। इस बिहार का क्या होगा। शुरुआत नीतीश कुमार की इन दो तस्वीरों के सहारे। आप कहेंगे ये सब कहां छुपा हुआ है, यह तो हर कोई जानता है। बावजूद इसके नीतीश कुमार का चेहरा बिहार के चुनाव तक कम से कम इसी रूप में मौजूद रहे, यह बीजेपी सोचती होगी। इन जानिए, बीजेपी की जमीन आपको बिहार में नहीं मिलेगी जो उसको सत्ता तक अपने बूते पहुंचा दे। 35 बरस में नीतीश कुमार अपने परिवार के किसी शख्स को राजनीति में लेकर नहीं आए। बार बार कहा गया कि हमने ये पाठ कर्पूरी ठाकुर जी से पढ़ा है, जिन्होंने अपने बेटे को राजनीतिक ताकत कभी नहीं दी। उनकी मृत्यु के बाद ही रमनाथ ठाकुर राजनीति में आए। तो नीतीश कुमार के बेटे राजनीति में नहीं है। इस दौर में गाहे बगाहे वो नजर आ जाते हैं, लेकिन लालू प्रसाद के बेटे तो बकायदा एक ट्रेनिंग के साथ राजनीति में उतरे। तेजस्वी यादव बड़ी ताकत के साथ पिछले चुनाव को उन्होंने लड़ा भी और एक सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर आरजेडी को खड़ा भी कर दिया, लेकिन सत्ता से दूर रह गए। क्योंकि बिहार की राजनीति जिस चक्रव्यूह में उलझी हुई है, उसमें अगर एक तरफ आरजेडी है तो दूसरी तरफ जेडीयू है, और इन दोनों के बीच बीजेपी खड़ी है। बीजेपी और आरजेडी का मिलन हो नहीं सकता है, लेकिन नीतीश कुमार यानी जेडीयू कहीं भी जा सकते हैं। वो आरजेडी में जा सकते हैं, साथ खड़े हो सकते हैं, मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। लेकिन अब आपके जहन में दो सवाल होने चाहिए, क्योंकि अब हम दूसरे परिवार की दिशा में तेजस्वी यादव के जरिए नहीं, बल्कि बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के जरिए बढ़ रहे हैं। जहां पर पहली बार परिवार को लेकर लालू यादव ने उस नैतिकता का जिक्र किया है, उस मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जिक्र किया है, जो बिहार की राजनीति में इससे पहले कभी गूंजती नहीं थी। क्योंकि बड़े बेटे की शादी 2018 में हुई। जिसकी बेटी के साथ लालू यादव के बड़े बेटे की शादी हुई, वो शख्स आरजेडी को बनाने में साथ में खड़ा था। नाम चंद्रिका राय है। और सवाल था पति पत्नी के रिश्तों का, सवाल था संबंध बिगड़ने का, सवाल कुछ भी हो सकता है। लेकिन 24 घंटे पहले जब खुले तौर पर बड़े बेटे ने कहा उनके रिश्ते किसी दूसरी महिला के साथ हैं, तो परिस्थितियां एक झटके में बिहार की राजनीति में उस मंडल से निकली हुई राजनीति की जमीन को हिलाने लग गई, जहां एक तरफ नीतीश की मौजूदगी क्यों है और लालू प्रसाद यादव की अपने परिवार को लेकर राजनीतिक नैतिकता क्या कहती है। लेकिन बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा झोल यह है कि परिवार इस देश की नसों में दौड़ता है, और परिवार के जरिए कहीं ना कहीं राजनीति परिवारवाद को लेकर भी होती है, और परिवारवाद की नैतिकता का पाठ जिस तर्ज पर लालू यादव ने रखा वह भी उभर कर आया। तो फिर एक बार एक तस्वीर और देख लीजिए। यह लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे से जुड़ी हुई तस्वीर है। ये बड़े बेटे तेज प्रताप की तस्वीरें हैं। विवाह की तस्वीर, प्रेम के प्रतीक की तस्वीर, लालू यादव के गुस्से से भरा हुआ सोशल मीडिया पर डाला गया बयान। ऐसा नहीं है कि तेजस्वी यादव एकमात्र परिवार के भीतर से राजनीति करने के लिए निकले। मीसा भारती पहले से मौजूद, लेकिन पार्टी की कमान सही मायने में तेजस्वी यादव के पास रही। बिहार के भीतर जो बेरोजगारों की तादाद है, अगर हम नीतीश कुमार के दौर से ही आंकड़ों को गिनना शुरू कर दें तो आपको जानकर हैरत नहीं होनी चाहिए कि बिहार में अकेले सिर्फ 1 करोड़ युवा तबका, उसके पास कोई काम नहीं है। मनरेगा में काम है, न दिहाड़ी में काम है, इंडस्ट्री है नहीं, शिक्षक बनने की परिस्थितियां गायब, पेपर लीक की स्थिति अलग, बीपीएससी की परीक्षा टलती चली जाती है, पेपर लीक होता है, जो भी होता है। अब जो भी जोड़ना जोड़ते चले जाइए, लेकिन रोजगार दफ्तर से लेकर अलग अलग जगहों पर जो भी दस्तावेज मौजूद हैं, सबको जोड़िएगा तो 1 करोड़ से ज्यादा युवा बेरोजगारी की स्थिति में। हमने तो पटना का जिक्र किया था, सिर्फ सड़क पर घूम लीजिए, आपको लगेगा पूरा बिहार यहीं पर मौजूद है। इतनी गरीबी, मुफलिसी, गुस्सा, आक्रोश सब कुछ समेटे हुए है यह समाज। शायद इसीलिए हर किसी को समझ में आने लगा कि अब दरअसल बिहार करवट लेगा। लेकिन बिहार करवट किस दिशा में ले? हर दिशा में तो परेशानी और उल्फत है। बीजेपी अपने बूते आ नहीं सकती है, आरजेडी अपने बूते आ नहीं सकती है, नीतीश कुमार यानी जनता दल यूनाइटेड अपने बूते आ नहीं सकती है। नीतीश कुमार ये चेहरा चुनाव तक चल जाए तो ठीक है,
बीजेपी के भीतर के इस चिंतन को आप क्या कहेंगे? तेज प्रताप, चुनाव तक हालात संभल जाएं तो ठीक है। आरजेडी के भीतर के इस चिंतन को आप क्या कहेंगे? चिराग पासवान, इस पर दांव लगाया जाए तो बीजेपी का कैडर बिखर जाएगा। चिंतन बीजेपी के भीतर और दिल्ली के भीतर है। प्रशांत किशोर, बीजेपी की बी टीम है, आरसीपी सिंह को साथ जोड़ लिया, नीतीश के वोट काटेंगे, तो क्यों नहीं ऐसी परिस्थिति खड़ी कर दी जाए जिससे प्रशांत किशोर जेडीयू की अगुवाई करते हुए नजर आने लगे और चुनाव तक बिहार की पूरी राजनीति एक झटके में पलट जाए। तो क्या इसके रास्ते टटोले जा सकते हैं? परिस्थिति में बीजेपी का कौन सा चेहरा? सम्राट चौधरी, जिनकी अपनी राजनीतिक साख ऐसी नहीं है कि उसको सफेद चादर पर लिख के आपको बता दिया जाए, मुश्किल सवाल है। तेजस्वी यादव, लालू यादव की कमान तो संभाली, लेकिन सोशल इंजीनियरिंग में वह इसलिए फेल होते चले गए क्योंकि यादव मुस्लिम उससे आगे निकले नहीं। इसीलिए अक्सर वो कभी चार्टेड में मछली खाते हुए भी दिखाई देते हैं। मसला सबसे बड़ा यह हो चला है कि आखिर किस चेहरे के आश्रय बिहार आने वाले वक्त में अपनी राजनीति को साधेगा। शायद इसीलिए पूरा एक चक्र लगाते हुए 35 बरस पहले जिस मंडल की राजनीति ने जन्म लिया था, उस मंडल की राजनीति को साधने के तौर तरीके इस दौर में हर कोई चाह रहा है। 35 साल का जिक्र कर रहे थे तो पीछे जयप्रकाश नारायण की तस्वीर है, उनकी किताब है। और जेपी के आंदोलन ने दिल्ली की सत्ता डिगाई, वह भी बिहार के युवा खड़े हुए। उस युवाओं की कतार में नीतीश भी थे, लालू भी थे, बीजेपी के भी नेता थे, रविशंकर प्रसाद भी थे। लेकिन इस पूरी परिस्थिति के बीच में अनूठा सच तो यही है, बिहार अब कैसे खुद से बचे और बिहार अपने खुद को बचाने के लिए किसे चुने। और बिहार जो इस देश के मानचित्र पर गरीबी और मुफलिसी में सबसे अंतिम पायदान पर खड़ा है, उसके लिए जितना बजट 2015 से प्रधानमंत्री मोदी के जुबान से निकले हुए शब्दों को पढ़ते चले जाइएगा तो शायद समूचा आंकड़ा मिला के आज की तारीख में तमाम योजना, परियोजना, ऐलान सब कुछ जोड़ते चले जाइएगा तो यह तकरीबन 8.5 से 9 लाख करोड़ रुपए बन जाएगा। बिहार को प्रगति के रास्ते में लाने के लिए सिर्फ 2 से 2.5 लाख करोड़ एक मुश्त की मदद चाहिए, लेकिन मदद तो 8.5-9 लाख करोड़ रुपए दी जा चुकी है, यानी सब कुछ हवा में है। और इस बिहार को बार बार जो भी ठगते चले आया है, उसकी सबसे विभत्स तस्वीर इस बार चुनाव से ऐन पहले है। कागज बिल्कुल कोरा है, कोई खड़ा हो सकता है तो हो जाए, जनता उसके पीछे चल पड़ेगी। शर्त एक ही है, ईमानदारी और विजन। बाकी बिहार खड़ा है, लगता तो यही है। वो रेलवे स्टेशन से निकलिए या हवाई अड्डे से बिहार पटना शहर में पहुंचिए, सब कुछ ऐसा ही लगेगा। इंतजार मत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।